उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। ठीक है, क्लास 12 के एक बच्चे ने ये एक सवाल भेजा है कि बिंदुओं 2, 3, -1 तथा -2, -4 और 3 को मिलाने वाली सरल रेखा पर सदिश 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि ये अगर दो वेक्टर दिए गए हों, एक वेक्टर मान लो a है, दूसरा वेक्टर क्या है b है, और a का प्रक्षेप b पर पूछा जाता है, तो a का वेक्टर a का प्रक्षेप वेक्टर बी पर ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर बी। इसी तरह से अगर बी का प्रक्षेप आपसे वेक्टर ए पर पूछा जाए तो ये हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड ऑफ वेक्टर बी। जिस पर पूछा जाए उसी के माड से दोनों के डॉट प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है सबसे पहले मान लेते हैं कि हम एक सरल रेखा है ए बी, ठीक है, जिसके सिरों के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं, ये है 2, 3, -1। जो पॉइंट बी है उसके जो सिरों के निर्देशांक है वो है -2, -4 और 3। अब सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का वेक्टर फॉर्म आप लिख लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर क्या है ए, ठीक है, यानी ये ए बी को या वेक्टर ए बी ही मान लेते हैं। तो वेक्टर ए बी जो हो जाएगा ये क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, अर्थात बी का इससे सदिश माइनस क्या हो जाएगा, ए का इससे सदिश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें, यहाँ से अगर इसको देखें एक्स वाई जेड के फॉर्म में है ये, इसको x1 y1 z1 आप मान लें, x1 y1 z1, और इसी तरह से इसको अगर आप क्या मान लेते हैं x2 y2 और z2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 इंटू क्या हो जाएगा k कैप। अब आप देखें यहाँ से x2 कितना है -2 और x1 कितना है 2 है, तो -2 और -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 i कैप, और -4 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -7 j कैप, और यहाँ से हो जाएगा 3 -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना +4 k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए बी हो गया जो है वो -4i कैप -7j कैप और +4 k कैप है। दूसरा जो वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन हमें किस पे, यानी प्रक्षेप किस पर, वेक्टर ए बी पर निकालना है, मान लेते हैं ये क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर बी जो है हमारा वो कितना है 4i कैप और -3j कैप और प्लस कितना है k कैप। अब आप देखें, अब इसका प्रक्षेप किस पर पूछ रहा है, वेक्टर ए बी पर पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से इसका प्रक्षेप जो है ए बी पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट, लिख दें इसको, बी का प्रक्षेप वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी अपान कितना हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखें इसको, ठीक, तो यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बी अपान माड ऑफ वेक्टर ए बी। अब आप रख दें वेक्टर बी जो है वो कितना है 4i कैप, तो ये हो जाएगा 4i कैप -3j कैप और प्लस क्या हो जाएगा k कैप, और दूसरा जो वेक्टर ए बी है वो कितना है, वो है -4i कैप -7j कैप और प्लस क्या है 4k कैप। ठीक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और अपान क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर ए बी, यानी माड ऑफ कितना -4i कैप -7j कैप और प्लस क्या हो जाएगा 4k कैप। ठीक है, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा -16, और यहाँ -3 इंटू -7 तो क्या हो जाएगा +21, 7 × 21, और ये +1 इंटू +4 ये कितना हो जाएगा 4, और नीचे आ जाएगा कितना स्क्वायर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो ऊपर देखें आप 21 4 25 और -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट कितना 6 9 15 15 6 21, 1 हासिल 2 2 1 3 4 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 81। तो ऊपर 9 और नीचे अंडर रूट कितना है 81 है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट, वो भी कितना आ जाएगा 9।
तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या था सवाल? सवाल यह है कि बिंदु 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 3 को मिलाने वाली सरल रेखा पर सदिश 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश फॉर्म लिख लेना है, सदिश रूप लिख लेना है, जो कि मैंने मान लिया अगर रेखा क्या है ए बी है, जिसके सिरों के जो निर्देशांक है वो क्या है, ए है 2 3 -1 और बी जो है -2 -4 3 है। इसको आप कंसीडर कर लें कि ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। उसके बाद आप ए बी निकाल लें, वेक्टर ए बी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा k कैप। इसी तरह से वेक्टर बी आप निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ये मिलेगा आपको वेक्टर ए बी इन बिंदु मिलाने वाली रेखा का जो सदिश रूप होगा वो कितना हो जाएगा, -4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप। और वेक्टर बी आपका दिया ही है, वो है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो आप बी का प्रक्षेप ए बी पर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, बी डॉट ए बी कर लेंगे, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अदिश गुणन अपान जिस पर निकालने को कह रहा है, किस पर निकालने कह रहा है, ए बी पे, तो ए बी के मॉडुलस से इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर।